Hi guys, I am Ajay. I will teach you English grammar. Today's chapter is apostrophe. What is apostrophe? आपको ये जानना चाहिए कि apostrophe क्या होता है। apostrophe ग्रामर में जो आप लोग पंक्चुएशन पढ़ते हैं तो apostrophe इज ए पंक्चुएशन मार्क। apostrophe कुछ नहीं, सिर्फ एक पंक्चुएशन मार्क होता है और apostrophe इंग्लिश में ही सिर्फ यूज किया जाता है, इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। देखने में एपोस्ट्रॉफी कॉमा की तरह ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग कॉमा की तरह किया नहीं जाता। जैसे आप जानते हैं कि कॉमा का प्रयोग शब्द के नीचे किया जाता है, लेकिन एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग शब्द के ऊपर किया जाता है। एपोस्ट्रॉफी जो होता है ये दो तरह से प्रयोग किया जाता है। एक तो होता है रिलेशन बताने के लिए, पोसेशन, अधिकार, संबंध बताने के लिए। दूसरा होता है ओमिशन। ओमिशन मीन्स होता है लोप। तो कुछ संज्ञाओं के साथ ये अधिकार दिखाता है, अपनापन दिखाता है, और कुछ संज्ञाओं के साथ ये लोप हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ अधिकार, इस एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हम पोसेशन के रूप में देखेंगे या अधिकार या बिलोंगिंग के रूप में देखेंगे। इसका फर्स्ट प्रयोग होता है नाउन के साथ। जब नाउन हमारा सिंगुलर होता है, अगर सिंगुलर नाउन होता है तो सिंगुलर नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी का फुल प्रयोग किया जाता है, यानी कि एपोस्ट्रॉफी मार्क बाद में एस का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं, राम का भाई। अगर आपको हिंदी में कहना हो राम का भाई तो इसी का, की, के, इसी सेंस के लिए एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ लोग गलती करते हैं, यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग कर देते हैं, गलत होता है। इसको हम वीडियो के लास्ट तक हम आपको ये बता देंगे इसका सही प्रयोग। आगे देखते हैं, जैसे राम का भाई कहना है तो इसको हम एपोस्ट्रॉफी के रूप में दिखाते हैं राम्स ब्रदर। सेकंड है मोहन की माँ, तो इसको हम एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं मोहन्स मदर। थर्ड है हमारा मेरे भाई की पत्नी, तो माई ब्रदर्स वाइफ। इस तरह से आप किसी भी सिंगुलर नाउन में एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे तो फुल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग जब जॉइंट पोसेशन का अर्थ होता है जब साझापन दिखाया जाए। किसी सेंटेंस में जब दो सिंगुलर नाउन किसी कंजक्शन से जुड़े हो और उनका आपस में साझा अधिकार हो, किसी भी चीज़ पर उनका बराबर का हक हो, दोनों का हक हो, तो वहाँ पर जो एपोस्ट्रॉफी होता है वो बाद वाले नाउन के साथ लगाया जाता है। अभी तक आपने देखा कि एक ही सिंगुलर नाउन होता था उसी के साथ होता, लेकिन जब दो आएंगे तो बाद वाले के साथ आपको एपोस्ट्रॉफी लगाना है। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है मोहन और सोहन का स्कूल, यानी कि मोहन और सोहन दोनों का स्कूल, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, यानी दोनों का स्कूल एक है, इसलिए हमने एपोस्ट्रॉफी को देखा मोहन एंड सोहन्स स्कूल। बाद में हमारा सोहन आता है और इसमें हमने एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है अनु और मनु की अध्यापिका। अनु और मनु की अध्यापिका यानी कि दोनों की एक ही अध्यापिका है, एक ही अध्यापिका दोनों लोगों को पढ़ाती हैं। तो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग देखेंगे अनु एंड मनु। मनु हमारा बाद में है तो बाद वाले नाउन में हमने एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया है, चूँकि साझा अधिकार है। नेक्स्ट है मेरे भाई और उसके लड़के का घर, यानी मेरे भाई और उसके लड़के का घर, यानी घर जो है मेरे भाई का भी है और उनके लड़के का भी है। तो जब इसको हमने इंग्लिश में लिखा माई ब्रदर एंड हिज सन्स हाउस, बाद वाले नाउन में हमने एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर दिया। अभी तक आपने देखा कि जब हमारा जॉइंट पोजीशन होता था तो बाद वाले नाउन में हम एपोस्ट्रॉफी लगाते थे, लेकिन जब हमारा सेपरेट पोजीशन होगा, सेपरेट अधिकार होगा, अलग अलग अधिकार होता है, यानी दो या दो से अधिक नाउन अगर कंजक्शन से जुड़ते हैं और उनका अलग अलग अधिकार होता है तो हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग बाद वाले नाउन में करते हैं, जैसा कि नियम में बताया गया है रूल में। सेपरेट पोजीशन इन दिस कंडीशन एपोस्ट्रॉफी यूज्ड विथ ईच नाउन, यानी प्रत्येक नाउन के साथ में एपोस्ट्रॉफी लगाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि रमेशेस एंड महेशेस स्लेट्स आर मेड ऑफ टिन। रमेश की और महेश की स्लेट टिन की बनी है। रमेश की स्लेट अपनी है और महेश की स्लेट अपनी, इनका अलग अलग अधिकार है, इसलिए दोनों में एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है।
Shelley's and Wordsworth's poems are very interesting. शैली और वर्ड्सवर्थ की कविताएं बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आनंददायक हैं। यानी कि शैली की कविताओं की अलग बात हो रही है, वर्ड्सवर्थ की कविताओं की अलग बात हो रही, इसलिए सेपरेट पोजीशन है। मोदीज एंड योगीज पॉलिसीज आर नॉट सेम। मोदी और योगी की नीतियाँ एक जैसी नहीं है, यानी मोदी की नीतियाँ अलग हैं और योगी की नीतियाँ अलग हैं। देखिए, हम थोड़ा सा डिफरेंस भी बताना चाहते हैं कंबाइन और सेपरेट पोसेशन में। जब कोई सेंटेंस कंबाइंड पोसेशन में होता था तो वहाँ पर आपको दिखाई पड़ता था कि नाउन जो होता था, जिसका संबंध होता था, वो सिंगुलर आता था और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग होती थी। जैसे एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, राम एंड श्याम्स स्कूल इज वेरी गुड। जैसे इस एग्जाम्पल देखिए, राम और श्याम का स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ राम और श्याम का एक ही स्कूल है, इसलिए बाद वाले नाउन में अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं कि इसके साथ जो नाउन आया है, जिसका संबंध था स्कूल का, वो भी सिंगुलर आया है और वर्ब भी सिंगुलर आई है। लेकिन सेपरेट पोजीशन में आप देखिए, जो नाउन आता है वो भी प्लूरल आता है, वर्ब भी प्लूरल आता है। यहाँ भी देखिए, पोएम्स आर, पॉलिसीज आर, तो दोनों में डिफरेंट होता है। जब अगर हम सिंटैक्स में जाते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट देखना होता है, तो हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि अगर नाउन हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल आएगा, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा। गाइस, अगर आपको सेंटेंस में अपोजिशन दिखाई देता है, अपोजिशन मीन्स होता है साइड बाय साइड, तो जब किसी सेंटेंस में आपको अपोजिशन दिखाई देता है तो अपोस्ट्रोफी को हमें बाद वाले नाउन के बाद प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि शी इज़ माई फ्रेंड अनिल्स सिस्टर। यहाँ पर देखिए, माई फ्रेंड एंड अनिल, वह मेरे मित्र अनिल की बहन है। यहाँ माई फ्रेंड और अनिल दोनों सेम है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, इसीलिए इनको साइड बाय साइड रखा जाता है। इसी को अपोजिशन कहा जाता है। और अपोजिशन के बारे में भी कहा जाता है कि इन्हें 2 कॉमा के अंदर रखना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो आपको दोनों कॉमा दिखाई देंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट बन के आएंगे तो 1 कॉमा की जगह फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सलीम वाज ग्रेट मुगल एम्परर्स अकबर सन। सलीम था महान सम्राट अकबर का पुत्र। यहाँ पर देखिए, ग्रेट मुगल एम्परर कौन था? अकबर था, और अकबर यहाँ है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिशन होते हैं और अपोजिशन का प्रयोग बाद में किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है, अगर ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एस आता है, SI या SI, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। देखिए, सिंगुलर में आपको जब अपोस्ट्रोफी होती थी तो वहाँ पर आपको पूरा अपोस्ट्रोफी का चिन्ह, जैसे कि ये आपका अपोस्ट्रोफी का चिन्ह होगा और ये एस लगाते हैं, इसे कंप्लीट अपोस्ट्रोफी कहते हैं। लेकिन जब प्लूरल आ जाए या कोई सिंगुलर आए जिसके लास्ट में एस दिखाई दे, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी का चिन्ह ही प्रयोग करना चाहिए, एस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, बॉयज़ स्कूल। बॉयज़ मीन्स लड़कों का स्कूल, लड़कों का स्कूल। अगर यही कहते कि लड़के का स्कूल तो ये हो जाता बॉयज़ स्कूल। ये है लड़के का स्कूल और यह है लड़कों का स्कूल। तो बॉयज़ में पहले से ही आया था, इसलिए अपोस्ट्रोफी के चिन्ह का ही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है गर्ल्स क्लब, लड़कियों का क्लब। अगर ये होता लड़की का क्लब तो यहाँ पर आपको दिखाई देता गर्ल्स क्लब। तो यहाँ देखिए प्लूरल है, इसलिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी का चिन्ह हुआ। इसी तरह टीचर्स डे, टीचर्स यानी कि अध्यापक
का दिन यानी कि अध्यापकों का दिवस। यहाँ देखिए ये टीचर्स डे 99% लोग गलत लिखते हैं, चूँकि प्लूरल के रूप में प्रयोग किया गया है इसीलिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गाइस कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके आखिरी के अक्षर जो होते हैं उसके एग्जाम्पल के अनुसार देखिए सी ई या एस आता है, लास्ट के अक्षर सी ई आई या एस और प्लस उसके बाद सेक आना चाहिए। अगर ये सिचुएशन आपको दिखाई देती है तो वहाँ पर सिर्फ अपोस्ट्रोफी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल में है फॉर कंसियंस सेक, देखिए कंसियंस में सी ई आया है प्लस सेक, इसलिए यहाँ पर सिर्फ अपोस्ट्रोफी चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर अगला देते हैं फॉर जस्टिस सेक, यहाँ पे देखिए सी ई आया सेक का सिर्फ अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाया गया है। फॉर गुडनेस सेक सेम यही सिचुएशन यहाँ भी दिखाई देती है। तो आपको ये सिचुएशन दिखाई देता है, मेन होता है आपका सेक, उसके बाद आपको पहले एस या सी ई देखना चाहिए। नेक्स्ट है कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस का प्रयोग नहीं होता है, वो बगैर एस के प्लूरल बना देते हैं, अलग टाइप का होता है। जैसे आपका दिखाई देता है कि ओमेन्स ड्रेस, यानी कि ओमेन का प्लूरल ओमेन होता है यानी कि औरतों का ड्रेस, तो यहाँ पर कंप्लीट अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस डे, बच्चों का दिवस, यानी कि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है तो इसमें एस का प्रयोग नहीं होता प्लूरल बनाने में, लेकिन जब अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो हम कंप्लीट अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। इसी तरह मेंस पार्लर, यानी कि सिचुएशन देखिए जो प्लूरल होते हैं अगर एस नहीं लगा आता है उसमें तो हम पूरा कंप्लीट अपोस्ट्रोफी उसके साथ प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं कि अगर कोई कंपाउंड वर्ड आता है, कंपाउंड वर्ड अगर आपको दिखाई देता है तो यूजुअली आपको लास्ट अक्षर के बाद अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर सिस्टर इन लॉज हाउस, मेरी साली का घर या मेरी भाभी का घर। द प्रिंसिपल ऑफ देवास, यानी देवा के प्रिंसिपल। आप लोग को ये भी देखना है कि अपोस्ट्रोफी जो होता है किसी भी सेंटेंस में डबल अपोस्ट्रोफी नहीं होता है। अगर आप एक ही सेंटेंस में डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं तो ये गलत माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि अशोकास पेंसिल कलर इज ब्लैक, अशोक की पेंसिल का रंग काला है, अशोक की पेंसिल का रंग काला है। तो यहाँ देखिए डबल अपोस्ट्रोफी दिखाई दे रहा, अशोकास पेंसिल्स कलर, तो डबल अपोस्ट्रोफी का तो प्रयोग गलत माना जाता है। इसको अगर हमें शुद्ध लिखना हो तो कैसे करेंगे, जो लास्ट वाला नाउन होगा उसके पहले हम द लगाएंगे और उसे सबसे पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा द कलर, और आपको क्या यूज करना है ऑफ। अब इसके बाद जैसा है वैसे हम लगाते चले जाते हैं। अशोकास पेंसिल इज रेड, देखिए अब भी वही अर्थ आता है द कलर ऑफ अशोकाज पेंसिल इज रेड, अशोक की पेंसिल का रंग रेड नहीं सॉरी ब्लैक। नेक्स्ट है राम्स ब्रदर सन हैज़ कम, तो यहाँ भी देखिए डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। तो हमें शुद्ध करना होगा तो जो बाद का नाउन है उसको पहले लिखेंगे और उससे पहले हम क्या लगाएंगे द सन ऑफ राम्स ब्रदर हैज कम। इस तरह से आप देखिए सिंगल अपोस्ट्रोफी का यूज हो गया, सेंस भी आ रहा है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर देखिए आपने ऑफ का प्रयोग किया, लेकिन ये कह रहा है कि अपोस्ट्रोफी की जगह पर ऑफ का प्रयोग कभी भी किया नहीं जा सकता है। देखिए अपोस्ट्रोफी जो होता है पोसेशन बताता है, स्वामित्व बताता है, अधिकार बताता है, अपनापन दिखाता है, लेकिन ऑफ जो होता है रिलेशन दिखाता है। अपोस्ट्रोफी सजीव चीज़ों के साथ प्रयोग किया जाता है, लिविंग बीइंग के साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑफ का प्रयोग जो होता है लाइफलेस निर्जीव चीज़ों के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है द सन ऑफ राम, राम का सन, राम का लड़का, तो ये गलत है, इसको हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके सही से लिखेंगे राम्स
सन। द वाइफ ऑफ हरी, इसको हम करेंगे हरीज वाइफ, यानी कि सजीव के साथ ही अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। सजीव के रिलेशन में हम ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। गाइस, अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग आप लोगों ने देखा कि सजीव के लोगों के साथ ही प्रयोग किया जाता है, लिविंग बीइंग के साथ। लेकिन कुछ सिचुएशन आते हैं कि ये निर्जीव चीज़ों के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है और प्रयोग होता है। जैसे कि बताया गया है कि पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट होता है यानी जिसका मानवीकरण किया हो, यानी कि सजीव को निर्जीव माना जाए, सजीव के रूप में देखा जाए, निर्जीव को सजीव के रूप में देखा जाए, तो वहाँ भी अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। जैसा है फॉर्च्यून्स फेवरेट, फॉर्च्यून का फेवरेट, नेचर्स ले प्रकृति का नियम, ड्यूटीज का ड्यूटी की पुकार, एट डेथ्स डोर, मृत्यु के दरवाजे पर। यानी कि इन लोगों का देखिए फॉर्च्यून का, नेचर का, ड्यूटी का और डेथ का यहाँ पर पर्सनिफिकेशन किया गया है। गाइस, अगर आप लोगों को फिगर आप इस भी पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम ज़रूर इस पर वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हम टाइम के लिए, प्लेस के लिए और वेट के लिए, यानी कि समय बताने के लिए, स्थान बताने वाले और भार बताने वाले संज्ञाओं के साथ भी कर सकते हैं। जैसा है ए डेज लीव, एक दिन की छुट्टी। जैसे एक दिन की छुट्टी आप लोग बचपन से ही या अब भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें जब छुट्टियां मांगते हैं तो आपको वहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी लगा होगा, ग्रांट मी लीव 1 डेज लीव, ऐसा लिखते हैं। मीटर्स लेंथ, मीटर की लंबाई, एन आवर्स डिले, 1 घंटे का विलम्ब, ए डेज मार्च, एक दिन की यात्रा, ए पाउंड्स वेट, 1 पाउंड का वेट। तो इस तरह से देखिए कि निर्जीव चीज़ों के साथ भी आप अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाल वाली बटन को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।